वेलकम ऑटो एक्सपो का पहला दिन यहाँ पर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है एंड ये सारा तमाम एक्शन हम लेके आए हैं अतुल मिश्रा और अंकित वेंगुल लेकर राइट फ्रॉम ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो मार्ट। पहली बार ऐतिहासिक ऑटो एक्सपो है बिकॉज प्रगति मैदान में नहीं, इंडिया एक्सपो मार्ट में हो रहा है एंड बॉस क्या चकाचक आयोजन यहाँ पे किया, दिल फिदा हो गया है। अतुल, सबसे बड़ी बात अगर हम अंकित यहाँ पर करें तो जगह काफी है। अगर देखें तो प्रगति मैदान से करीब दूनी जगह है और वहाँ बहुत ही रश हो जाता था मेले के टाइम में और दिक्कत आती थी, लॉन्चिंग में दिक्कत आती थी, देखने वालों को दिक्कत होती थी। लेकिन यहाँ अगर देखें तो करीब 60,000 स्क्वायर मीटर में खाली जो है गाड़ियों के पवेलियन बनाए गए हैं। और क्या पवेलियन बने हैं और क्या क्या गाड़ियां लॉन्च हुई है। 2013 बहुत मुश्किल साल था पूरे ऑटो सेक्टर के लिए, लेकिन यहाँ जो जोश, जो जज्बा हम देख रहे हैं उससे ये तो पता चल रहा है कि कंज्यूमर्स को लुभाने की पूरी कोशिश तमाम ऑटो कंपनियां कर रही हैं। लॉट्स ऑफ हॉट बाइक्स, हॉट कार्स एंड ऑफ कोर्स a few hot babes have been seen over here। तो ये तमाम चीजों का एक्शन आपको दिखाएंगे। Let's start with the brand new cars, starting with Maruti Suzuki। सीएनबीसी आवाज पर मयंक पारीक जी हैं, सीईओ ऑफ मारुति सुजुकी। काफी एक्साइटिंग होता है मारुति का प्रेस कॉन्फ्रेंस बिकॉज फर्स्ट होता है ऑटो एक्सपो में एंड SX4 क्रॉस उन्होंने दिखाई है। अब तक एसयूवी जनरली आपके पोर्टफोलियो में अपार्ट फ्रॉम ग्रैंड विटारा अगर छोड़ दें तो एक शायद सक्सेसफुल एसयूवी स्ट्रैटेजी नहीं रह चुकी है। तो क्या ये कोशिश है SX4 क्रॉस के साथ मयंक जी की थोड़ा एसयूवी का भी काम हो जाए, थोड़ा सेडान का भी ख्याल रखा जाए? अरे अंकित जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। देखिए, एज ए मार्केट लीडर हमारा एक प्रयास रहता है कि नए सेगमेंट क्रिएट किए जाए और मारुति लगातार करती जा रही है। वह 2005 में स्विफ्ट से एक सेगमेंट क्रिएट किया, आज इंडिया का लार्जेस्ट सेगमेंट है। इवन लास्ट ईयर आप देखिए हमने एर्टिगा लॉन्च की तो मिनी एमयूवी का सेगमेंट क्रिएट हुआ। और क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि अगर मार्केट को ग्रो करना है तो एक मार्केट लीडर के लिए जरूरी है नए सेगमेंट क्रिएट करना। करीब आधा से ज्यादा मार्केट इंडिया में है जो बी सेगमेंट गाड़ी खरीदते हैं, ए सेगमेंट कॉम्पैक्ट हैचेस खरीदते हैं और करीब 7-8 साल में लोग अपग्रेड करते हैं। अभी तक उनके अपग्रेड करने की क्या चॉइस है, केवल सेडान थी। लेकिन एक देख रहे हैं कि जैसे अपना बहुत अवर्स इज अ वेरी यंग कंट्री, 50% ऑफ इंडिया वाज बोर्न आफ्टर 91। नाउ वो सब अभी जॉब मार्केट में आ रहे हैं, दे आर जॉइनिंग। नाउ दे वांट समथिंग व्हिच इज मोर एक्साइटिंग। दे वांट टू अपग्रेड टू समथिंग व्हिच इज डिफरेंट, व्हिच रिफ्लेक्ट्स देयर लाइफस्टाइल। बिकॉज सियाज भी आपने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिखाया जो किसी भी एंगल से एक मारुति सुजुकी की कार नहीं लगती। इट्स अ वेरी वेरी एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट। आई मीन कॉन्सेप्ट कंप्लीशन या प्रोडक्शन की तरफ कितना वक्त होता है? अंकित जी, बिल्कुल सही कहा। जैसे कस्टमर चेंज हो रहे हैं, आज का इंडिया 10 साल पहले वाला इंडिया नहीं है, 10 साल बाद वाला आज वाला नहीं रहेगा। सो वी हैव टू चेंज विद द टाइम और प्रोडक्ट्स हैव टू चेंज विद द टाइम और ये हमारा प्रयास है उसके लिए। अभी हम कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं, फीडबैक लेंगे एंड देन आफ्टर दैट बिल्ड दैट फीडबैक इनटू थिंग। सो डिफरेंस इज दिस इज प्रोडक्शन मॉडल व्हिच विल कम एज इट इज एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट। देश की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी हुंडई ने अपनी एसयूवी सांता-फे का नया अवतार पेश किया है। कैसी है ये एसयूवी, इस बारे में जानने के लिए बात करते हैं ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन से। सर, खास तौर से क्योंकि पहले भी ये एसयूवी रही है, अभी इसमें कुछ चेंजेस किए हैं हुंडई ने। डिजाइन की अगर हम बात करें तो आपको क्या बदलाव दिख रहा है? देखिए, डिजाइन तो आपको नजर ही आ रहा है, इट्स बिकम मोर स्लीकर नाउ, मोर एरोडायनेमिक और मोर अट्रैक्टिव। तो ये सब चीजें उन्होंने इनकॉर्पोरेट की हैं और थोड़ी सी न्यूनेस जरूर गाड़ी के अंदर देनी चाहिए जो उन्होंने इंटीरियर के अंदर भी डाली है, जैसे आपको नजर आ रही है। दिस इज ऑल न्यू नाउ एंड वेरी अट्रैक्टिव। ड्यूल कलर्स आपकी इंटीरियर्स हैं, वेरी अट्रैक्टिव टू लुक एट एंड वेरी लाइट टू द आईज। सर, 2.2 लीटर का इंजन है इसमें, ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन में है। सर, पावर के लिहाज से इस एसयूवी को आप किस ग्रेड में रखते हैं और किस तरह से इसको देख रहे हैं? ये एक Hyundai की आई वुड कॉल इट अ ट्रू ब्लू एसयूवी जो कंपटीशन देती है इन द लग्जरी व्हीकल्स और वैल्यू फॉर मनी है, सिंपली बिकॉज इनकी जो पेनिट्रेशन है इंडिया के अंदर, नाउ दे आर सेकंड टू मारुति इन टर्म्स ऑफ सर्विस एंड आउटलेट और इनकी जो आफ्टर सेल सर्विस है इज वेरी गुड एंड देयर कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज ऑल्सो वेरी गुड। तो उसी हिसाब से इनकी पॉपुलैरिटी और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नई फिएस्टा के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं फोर्ड इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विनय पिपासानिया जी। सर, नई फिएस्टा में खास क्या है? इस नए फिएस्टा में हमने जो 2014 मॉडल है, अब इसमें जो हमारा फोर्ड का ग्लोबली जो स्टाइलिंग है वो क्यूज अब आप देख सकते हैं। तो अगर सामने से आप गाड़ी देखोगे
तो उसका जो हुड है उसमें अब जो हमारा ग्रिल है, जो हम रिवर्स ट्रेपेजॉइडल बोलते हैं, वो अब आ गया है। और अब जो भी दुनिया में आप फोर्ड गाड़ी देखोगे वो आपको ये ग्रिल मिलेगा। उसका जो हमारा लोगो है वो अब ऊपर एम्बेडेड हो गया है, जिसके कारण उसमें और स्ट्रीमलाइन और एरोडायनामिक आ गया है। अगर इसका विंडशील्ड देखो तो उसमें बहुत ही सूश है, जिसके कारण इस गाड़ी का जो स्टाइलिंग है और भी खास दिखने लगा है। इंटीरियर में जो पहले डार्क था अब उसमें हमने बेज कर दिया है, और बहुत खास कर जो जैसे हमारा इको स्पोर्ट में जो हमारा बहुत पॉपुलर हो गया है जो सिंक सिस्टम है, वो इस गाड़ी में भी हम अब पेश कर रहे हैं। इंजन और टेक्नोलॉजी में सर कोई बदलाव? नहीं, इंजन वही टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो एक बहुत मंजा हुआ इंजन है, और दोनों हमारा डीजल में जो गाड़ी जो इंजन हमारा बहुत पॉपुलर हो गया है वो इस गाड़ी में हम लोग पेश करेंगे। नई फिएस्टा को सर कब तक कंपनी लॉन्च करने जा रही है और कीमत किस रेंज में होगी, बता सकें अगर तो? अभी हम ऑटो एक्सपो में इसको शोकेस करना चाह रहे थे, क्योंकि इसमें अब हमारा जो पूरा लाइनअप है, और जैसे आपने पूछा डिज़ाइन क्या अलग है, वो सब दिखाने के लिए कि कैसे हमारा जो वन फोर्ड प्लान है और जो हमारा फोर्ड डीएनए है वो अब कैसे हमारे सारे इंडियन प्रोडक्ट्स में पेश होने लगे हैं। इसके बारे में हम आपको आगे बहुत जल्दी जानकारी देंगे। So there you saw lots of action and 70 से ज्यादा लॉन्चेस। सीएम कहता आ रहा था कि इस बार ऑटो एक्सपो 2014 में होने वाले ऑलमोस्ट 2/3 लॉन्चेस उसमें से डे 1 पे ही यहाँ पे मीडिया को प्रीव्यू कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि इनमें से करीब 26 तो ग्लोबल अनवीलिंग है, लेकिन अगर आप गाड़ी कल खरीदना चाहते हैं तो इनमें से ऐसी शायद कोई गाड़ी नहीं है कि जो आपको कल बाजार में मिल जाए। Absolutely. In terms of launch, Santa Fe की obviously प्राइस बाहर आई है, Hyundai की ब्रांड न्यू एसयूवी, एंड कल पता चल जाएगा मारुति की जो सेलेरियो है, जिसका बज़वर्ड ये है कि बगैर क्लच पेडल की ड्राइविंग आप कर सकते हैं। That's going to come out tomorrow, but still lots of shiny new metal यहाँ पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का कहीं मत जाइएगा, बिकॉज इतनी ज्यादा बाइक्स और टू व्हीलर्स यहाँ पर लॉन्च हुई हैं कि बस मैं हेलमेट ढूंढने जा रहा हूँ। टेक अ क्विक ब्रेक, कम राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सीएनबी से आवाज का वो खास शो, जहां पर अतुल और अंकित आपको गिना रहे हैं टॉप हाइलाइट्स ऑफ डे 1 ऑटो एक्सपो 2014 से। अगर किसी एक कैटेगरी ने गाड़ियों को पछाड़ दिया इन टर्म्स ऑफ लॉन्चेस और रैज़मटैज़, इट हैज टू बी टू व्हीलर्स बॉस। क्या अतुल? इनमें 125 सीसी के स्कूटर के नए वेरिएंट एक्टिवा से लेकर ऐसी बाइक्स भी शामिल हैं जिनकी कीमत हमारे आपके फ्लैट की कीमत से भी ज्यादा है। Absolutely. Let's show you some of the best bike launches of day 1. ऑटो एक्सपो में HMSI ने नया एक्टिवा लॉन्च किया है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं HMSI के सेल्स हेड रणदीप गुलेरिया जी। सर, एक्टिवा ऑलरेडी काफ़ी डिमांड में रहा है, लंबी वेटिंग है, सप्लाई कंपनी उतनी दे नहीं पा रही, ऐसे में एक नया प्रोडक्ट। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक्टिवा काफ़ी डिमांड में है, और यही कारण है कि एक्टिवा को लेगेसी को कैरी करते हुए आज जो हमने नया मॉडल 125 सीसी का लॉन्च किया है स्कूटर, इसका नाम भी एक्टिवा 125 सीसी। तो एक्टिवा 125 में जो नए फीचर्स हैं, खास हैं, एक तो डिजिटल मीटर, एलॉय व्हील और डिस्क ब्रेक और टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक, और 125 सीसी की पावर और पिकअप। तो काफ़ी कस्टमर्स हैं जो अपनी कम्यूटिंग के अंदर शहर में स्कूटर से मोर पिकअप और पावर चाहते हैं। अभी ऑल स्कूटर जो हमारे चारों अभी मार्केट में उपलब्ध हैं उनमें इंजन प्लेटफॉर्म 110 सीसी का सेम है। तो जाहिर था कि इस नई कैटेगरी की डिमांड को पूरा करने के लिए हमें एक नया इंजन प्लेटफॉर्म बनाना था, जो एक 125 सीसी के रूप में आज आपके सामने पेश किया है। सर, इसे कब तक मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं और प्राइस पॉइंट क्या होगा? एक्टिवा 125 सीसी मार्केट में सेल्स के लिए उपलब्ध अप्रैल महीने से होगा, और उसी महीने के दौरान हम इसका प्राइस भी घोषित करेंगे। तीन नए बजाज पल्सर यहाँ पर शोकेस करके बजाज ने देने की कोशिश की है। बजाज मोटरसाइकिल्स के प्रेसिडेंट श्रीनिवास जी हमारे साथ हैं। 3 न्यू वर्जन्स ऑफ पल्सर। सबसे ज्यादा एक्साइटिंग जो मुझे लग रहा है ये स्पोर्ट्स बाइक जो सुपर स्पोर्ट 400 आपने लॉन्च किया है। प्लीज टेल अस क्या अटेम्प्ट है, बिकॉज दिस लुक्स लाइक ए ग्लोबल स्पोर्ट्स बाइक की तरह, लेकिन एक इंडियन कंपनी ने बनाए हैं।
वेल सबसे पहले तो आपको ये मानना चाहिए कि बजाज लोकल कंपनी नहीं है, बजाज ग्लोबल कंपनी है। 40% से करीब हम एक्सपोर्ट करते हैं हमारा प्रोडक्शन का। तो लोग भूल जाते हैं कि एक्चुअली हम ग्लोबल कंपनी है। तो जो बाइक हम बनाएंगे तो वो ग्लोबल टक्कर के ही बाइक बनाएंगे हम। एंड जैसे कि मालूम है कि पल्सर एज अ स्पोर्ट्स बाइक हैज़ अ लॉट ऑफ इमोशनल अपील टू everybody in India because it was the first sports bike really in India and 45% के ऊपर मार्केट शेयर है हमारा। तो ये शायद हमारा ये बनता है कि एक तरह से मैं बोलूँ कि धर्म बनता है कि पल्सर को हम नेक्स्ट लेवल पे हर वक्त ले जाएं बेसिकली। और इसलिए हम पहली बार पल्सर जाना जाता है नेकेड बाइक से एंड पहली बार हमने इसको सुपर स्पोर्ट रेंज पे ले गए इसको। दिस इज SS 400 फुल फेड 375cc ट्रिपल स्पार्क 4 वॉल इंजन। ओके, तो किस किस्म के फिगर्स हम देख रहे हैं 0 to 100? किस किस्म के फिगर्स आपके टेस्ट में नजर आए हैं? वेल अभी तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा कि बट ये बता सकता हूँ कि इसको चलाने में बहुत मजा आएगा। इट्स अ वेरी गुड बाइक। मैं खुद इसका काफ़ी फ़ैन हूँ, तो मैं चलाते रहता हूँ इसको कभी कभी हमारे R&D ट्रैक में। एंड ये बाइक इज़ अ बाइक दैट वेयर वी हैव पुट एवरीथिंग इन टू इट। ओके, so it has ABS because you need that kind of braking for safety etc. power ke sath and all that, and it's a very maneuverable bike. It's almost cast in what you can say, it's almost sculpted this bike kind of a thing. हार्ली डेविडसन ने यहाँ पर स्ट्रीट 750 लॉन्च की है एंड 5 मिनटों के लिए तो यहाँ पे जितने जर्नलिस्ट जितने मीडिया थे सबने अपने कान साफ किए, चेक किए कि जो प्राइस उन्होंने बताई है सही बताई है कि नहीं। हार्ली डेविडसन स्ट्रीट 750 विल बी द मोस्ट रीजनेबल वन टू बाय। 4.1 lakhs एक्स दिल्ली प्राइस है। शुभब्रता मारमार शूमी फ्रॉम ओवरड्राइव हमारे साथ है। फर्स्टली फिनोमिनल प्राइस, राइट? सबसे सस्ती हार्ली। या आई हैव टू एग्री। जब इन्होंने पहली बार स्ट्रीट के प्राइस के बारे में कुछ भी बात बोली थी तो उन्होंने बोला था 5 लाख ऑन रोड के नीचे तो ये बाइक डेफिनेटली आएगी, और ये टारगेट उन्होंने पूरा किया है। और मेरा हिसाब से 4.4 लाख एक्स शोरूम प्राइस आने की बात थी अगर आप 5 लाख की बात करें, और लेकिन उससे भी 30,000 रुपया कम इज़ अ फैंटास्टिक डील। अब सिर्फ एक सवाल बचता है, ये बाइक किसी ने बाहर चलाई नहीं है, तो अगर ये बाइक चलाने में जेन्युइन हार्ली डेविडसन का फील देती है देन दे हैव अ मैसिव हिट ऑन देयर हैंड्स। आई थिंक द बेस्ट लॉन्च या बेस्ट खबर मेरे लिए इस दिन में अतुल ये थी कि हार्ली डेविडसन जैसे आइकॉनिक मोटरसाइकिल ब्रांड की बाइक महज 4.25 लाख रुपए में जो स्ट्रीट 750 उन्होंने लॉन्च किया, गेम चेंजिंग हो सकता है ये लग्जरी बाइक के लिए। एंड फ्रैंकली हम शॉक थे कि बॉस इतनी रिलेटिवली रीजनेबल कीमत कैसे हो सकती है एक लग्जरी बाइक मेकर की। अंकित, हम आपको बताना चाहेंगे कि इंडिया में सुपर बाइक की कीमत आने वाले समय में और भी कम होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो बाइक मेकर्स हैं वो अपना CKD ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं और यहाँ पर बाइक्स की असेंबलिंग कर रहे हैं, जिसके चलते कीमत, क्योंकि CBU की कीमत ज्यादा होती है, टैक्सेस ज्यादा होते हैं, CKD की असेंबलिंग जब शुरू हो जाती है तो कीमत गिरने लगती है। ये तो और भी अच्छी खबर है यार। ऑन दैट पॉजिटिव नोट लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, बट कहीं मत जाइएगा बिकॉज ऑन दिस शो जहां पर हम आपको हाइलाइट्स गिना रहे हैं Day 1 ऑफ ऑटो एक्सपो के सम ऑफ द कूलेस्ट फैंसीएस्ट फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट कार्स आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद, एंड यू डोंट वांट टू मिस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं 2014 ऑटो एक्सपो के पहले दिन के हाइलाइट्स। मैं हूं अतुल, मेरे साथ हैं अंकित। और हम दोनों के जो पैर हैं जवाब दे दिया इन्होंने भी, कुछ सुबह से इतना चल रहे हैं, इतने किलोमीटर हमने कवर कर लिया है, बट इट्स ऑल वर्थ इट बॉस। आई लव ऑटो एक्सपोज। और अतुल फ्रैंकली कहूँ तो हमेशा से एक ख्वाब हुआ करता था कि यार एक बार तो ऑटो एक्सपो में जरूर जाऊंगा, बिकॉज जो ख्याली पुलाव यहाँ पे कार कंपनियां पकाती हैं, जो कॉन्सेप्ट कार दिखा दिया है, हाय हाय मुंह में मतलब लाल टपकते जाती है। वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द कूलेस्ट कॉन्सेप्ट कार्स इस पूरे पवेलियन में। ये रेनो की क्विड है, लेकिन इसके अलावा अपने टाटा मोटर्स ने और बजाज ने भी क्या बड़े कूल कॉन्सेप्ट दिखाए। लेट्स चेक आउट सम ऑफ द कूलेस्ट कॉन्सेप्ट कार्स। बजाज की RE60 लगभग 2 सालों से वो दिखाते आ रहे हैं प्रोटोटाइप, अभी प्रोडक्शन मॉडल्स यहाँ पर अलग अलग कलर्स में कस्टमाइज करके डिस्प्ले किए हैं। लेकिन महेश्वरी जी से जानना यही है कि फाइल वहीं पे अटकी हुई है सरकार की तरफ से, क्या आपको आसार लग रहे हैं, कब आएगा अप्रूवल फाइनल किए, सड़कों पे उतर पाएगी RE60? हम आपके थ्रू गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी फाइल को अप्रूव किया जाए,
जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नोटिफाई कर दिए हैं। एंड ये जो गाड़ी है अभी यूरोपियन नॉर्म्स जो हैं उसको मीट करती है, और यूरोपियन नॉर्म्स के जो 2016 में जो नॉर्म्स आने वाले हैं वो भी ये गाड़ी मीट करती है। जैसा मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल से बहुत जल्दी ही इसका अप्रूवल आने वाला है। एंड एज सून एज द अप्रूवल कम्स वी हैव टू सबमिट द व्हीकल टू ARI फॉर सर्टिफिकेशन, and I believe it should take between 2 to 4 months time for the certification to be vehicle to be approved by ARI, and after that the vehicle should be available, because as I said that these vehicles are for production lot, they are ready with the plant, and we can make the vehicle available to our stakeholders. ओके, तो मई जून थोड़ा रियलिस्टिक टाइमलाइन लग रहा है इसके लॉन्च के लिए, और प्राइस? It's very difficult to tell me, say by me when, because it all depends upon when does the government approval come. It can come tomorrow, it can take a month. We know that in the final stages, but it's very difficult to predict as far as government is concerned. We can only request through you that the government should approve it, because draft notifications are already there. रेनो ने आज ऑटो एक्सपो में अपना कॉन्सेप्ट मॉडल क्विक जो है अनवील किया है। इस बारे में ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुमित जी। सुमित जी, पहले तो इस कॉन्सेप्ट कार के बारे में बताइए, और क्या इसके जरिए जो है कंपनी ऑफर कर रही है। इस कॉन्सेप्ट कार को जो कि हमने आज वर्ल्ड प्रीमियर किया है इस कॉन्सेप्ट कार का, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है, और अगर आप रेनो की स्ट्रेंथ को देखें तो इस कॉन्सेप्ट कार के जरिए हम अपनी डिज़ाइन, अपनी परफॉर्मेंस, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ को शोकेस कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कार बहुत ही यूथ ओरिएंटेड व्हीकल है, तो ये एक फ्यूचर रेडी व्हीकल है। सर, इसका प्री प्रोडक्शन मॉडल कब तक आने की उम्मीद है? ये अभी आज तो ये वर्ल्ड प्रीमियर है कॉन्सेप्ट का, आगे आगे देखते रहें। सर, बाकी और कौन कौन सी ऑफरिंग आप दे रहे हैं यहाँ पर? खास तौर से अगर देखा जाए तो डस्टर में भी आपने नया एडिशन दिया है। आज हमने जो यहाँ पे शॉकेस कर रहे हैं अपने स्टॉल पे, एकदम नई कॉलियर्स जो अभी हमने लॉन्च करी है वो आज यहाँ पर है, जो कि बोथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है। नई फ्लुएंस जो कि बाजार में बहुत ही जल्द आने वाली है, आज हमने यहाँ पे शोकेस की है। और उसके अलावा डस्टर का एक नया एडिशन, एडवेंचर एडिशन, जो कि जल्द ही बाजार में आएगा, उसको भी आज हम शोकेस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लॉन्च यहाँ पर टाटा मोटर्स का था। ऑब्वियसली जेस्ट एंड बोल्ड जो पिछले हफ्ते उन्होंने दिखाई थी उसकी झलक तो दिखी ही, लेकिन इसके साथ फ्यूचर इज अ वेरी वेरी एक्साइटिंग सब्जेक्ट। एंड टाटा का जो विजन है फ्यूचर को लेके, नेक्सन और एक ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट कार में हमें दिखाई दिया है। रंजीत यादव जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत ही साइंस फिक्शन वाला यहाँ पे आपने खेल रचा है। आपका जो प्रेजेंटेशन भी था वेरी साई-फाई, वेरी इम्प्रेसिव। कैसे आंकते हैं आप फ्यूचर में जो गाड़ियां हैं, या आपका नेक्सन जो कॉम्पैक्ट एसयूवी आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिखाया है, व्हाट डू यू रेकन क्या होने वाला है आगे? सो आई थिंक वी आर ट्राइंग टू रीइंफोर्स आवर होराइजन नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो हमने पहले समझाई थी। वी आर ऑल अबाउट डिजाइन नेक्स्ट, अबाउट ड्राइव नेक्स्ट, अबाउट कनेक्ट नेक्स्ट, और ये डिजाइन नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट ब्रेक थ्रू है जो हमने नेक्सन लॉन्च में आपको दिखाया है। ये हमारी कूल सिटी एसयूवी होगी, सीयूवी होगी, जो हम मार्केट में लेके आएंगे। एंड यू विल सी, एंड व्हेन यू चेक इट आउट आपको पता चलेगा इट इज बेस्ट इन क्लास। ऑफ कोर्स, तो काफी बोल्ड है, एंड ऑब्वियसली कुछ फ्लाइट्स ऑफ फैंटेसी जब कॉन्सेप्ट कार्स होते हैं तो उसमें लिए जाते हैं, लेकिन कितना परसेंटेज इसका जो डीएनए है ये एक प्रोडक्शन व्हीकल में तब्दील होगा? एंड क्या हम देख रहे हैं कि 2014 में इस किस्म की हम ऑफरिंग देखेंगे? बिकॉज कॉम्पैक्ट एसयूवी पिछले 1-2 सालों में बहुत गरमा रहा है मार्केट, एंड जितने ज़्यादा प्राइस कॉन्शियस और वैल्यू कॉन्शियस लोग हो रहे हैं तो अच्छी खासी माइलेज भी एक्सपेक्ट करते हैं एसयूवी से 18-19 की। तो इसके बारे में बताइए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप ये व्हीकल में बैठेंगे आपको बिल्कुल पता चलेगा कि ये नेक्सॉन फैमिली से है। तो जब हमारी प्रोडक्शन व्हीकल आएगी इट विल बी वेरी क्लोज इन डीएनए टू जो हम आज दिखा रहे हैं। So it is outstanding, and you will see it soon, not this year, but very soon. Okay. And we will build in
आपको हमने अपने रेवोट्रॉन इंजन के बारे में भी बताया जो हमने लॉन्च किए हैं. So similar kind of powertrains will fuel this vehicle, which will be outstanding. मतलब ऑटो एक्सपो आइएगा तो जरा शेवरले के बूथ पे कमारो माता और कॉर्वेट देवी का थोड़ा दर्शन जरूर कीजिएगा, माथा जरूर टेक लीजिएगा यहाँ पे. तो आज के लिए हमें बस यहीं दीजिए इजाजत. कल कई सारी और कारों को लेकर हम आपके सामने आएंगे, जिनमें डैटसन की गो और मारुति की सेलेरियो सबसे खास होंगी. एब्सोल्युटली. साथ ही लॉट्स ऑफ न्यू एक्साइटिंग बाइक्स लॉन्च होने वाली है. ट्रायम्फ हैज अ न्यू डेटोना, जिसमें पता नहीं कितने जीरो होंगे, लाखों रुपए की बाइक होगी. एंड महिंद्रा एक ब्रांड न्यू बाइक निकालेगी जो उनके मुताबिक इंडस्ट्री को हिला के रखने वाली है. ऑल दैट एंड मोर कमिंग. अब जाते जाते इतना हम आपको जरूर बता दें कि इतनी सारी फोटोग्राफ्स हम यहाँ पर खींच रहे हैं हमारे स्मार्टफोन से. तो facebook.com/आवाज़-ओवर-ड्राइव शो का जो फेसबुक चैनल है, एंड facebook.com/CNBC आवाज जो हमारा ऑफिशियल चैनल का पेज है, वहां जरूर जाइएगा. ऑलराइट, तो चला जाए फिर. सीट बेल्ट जरूर पहनिएगा और गाड़ियों को देख के ज्यादा एक्साइट मत हो जाइएगा. ड्राइव वेरी वेरी सेफली. सी यू गाइस टुमारो.